बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 501 लीनियर अलजबरा। इसकी असाइनमेंट नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 23 से 27 तक हैं। टोटल 10 मार्क्स हैं और सेक्शन जो है वो साइमा शफ़ी का है। इसकी 10 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। ज़रूरी इंस्ट्रक्शन आपने ख़ुद रीड कर लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव और डिसप्रूव दैट द वेक्टर 5 3 4 1 2 5 एंड 1 1 2 फॉर्म्स द बेसिस ऑफ R3। हमने इसको चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका सलूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद तैयार नहीं कर सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विज़िट करें। हम आपको असाइनमेंट बना कर देंगे, वो भी बहुत कम प्राइस में, और इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट आएगा। सॉल्यूशन में हमारे पास है कि हमने बेसिस फॉर्म फाइंड करनी है R3 में। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस हमने चेक करनी होती है और स्पैनिंग चेक करनी होती है। Vector v1, v2 and v3 must be linear independent, meaning that no vector can be written as the linear combination। इसी तरह जो वेक्टर स्पैनिंग्स होते हैं उनमें भी लीनियर कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले, टू चेक फॉर द लीनियर इंडिपेंडेंट वी कैन सेट अप एन आर्गुमेंट मैट्रिक्स with the vector as its column and perform row reduction to see if the system has a unique solution. If the system has a unique solution, the row reduced form has no free variable, then the vectors are a linear independent। कहने का मकसद ये है कि हमने इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। अगर कोई भी रो जो है वो फ्री वेरिएबल से नहीं होती तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। अगर कोई एक भी रो जो है वो फ्री वेरिएबल में आ जाती है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है। ओके, आर्गुमेंटेड मैट्रिक हमने लिखा वेक्टर 1 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, वेक्टर 2 हम सेकंड कॉलम में और वेक्टर 3 हम थर्ड कॉलम में। इनको हमने पुट किया। पुट करने के बाद हमने अप्लाई किया रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। इसमें हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया कि हमें यहाँ पे एशेलॉन फॉर्म क्या होती है कि डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए और लोअर ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज 0 या अपर आ रहा 0, कोई एक भी हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ 5 की जगह पे 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये 5 में से ये 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा R1 माइनस R3। तो मैंने R1 माइनस R3 किया, 5 माइनस 4 1 आ गया, 1 माइनस 5 माइनस 4 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। ओके, अब इस पे मैं ऑपरेशन करूँगा R2 माइनस 3R1, यानी कि R2 में से फर्स्ट वाली रो को मैं माइनस करूँगा लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, तो 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 आंसर आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गए। इसमें ये मैंने 0 भी लिख लिया, ये मैंने 14 भी लिख लिया और 4 भी लिख लिया। इसी तरह मैंने इसी ऑपरेशन में एक और भी काम किया है, R3 माइनस 4R1, यानी कि R1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है और R3 में से माइनस कर लिया। तो उसका मेरा आंसर आया है 0, 21 एंड 6। अब मैंने इस पे ऑपरेशन क्या किया कि R1 को 2 पे डिवाइड किया, R3 को मैंने 3 पे डिवाइड किया। तो मेरे पास यहाँ पे 7 2 7 2 आ गया।
अब मैं R3 में से R2 को माइनस करूँगा तो 7 माइनस 7 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। इसके बाद R2 को मैं 7 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 7 1 आ जाएगा, 2 बाय 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि यहाँ पे भी पेवट आ रहा है, यहाँ पे भी पेवट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो आखिरी हमारा वेरिएबल है, इसको कंसीडर अगर हम z कह दें तो ये क्या है, फ्री वेरिएबल है। तो इसलिए ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये लीनियर डिपेंडेंट है। द रो रिड्यूस एसिलॉन फॉर्म हैज़ अ रो ऑफ अ ज़ीरो इंडिकेटिंग दैट द सिस्टम हैज़ अ फ्री वेरिएबल। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर फ्री वेरिएबल है। देयरफॉर द वेक्टर v1, v2 एंड v3 आर अ लीनियर डिपेंडेंट। अब ये इनडिपेंडेंट नहीं हुआ तो डिपेंडेंट हो गया है। तो सिंस द वेक्टर v1, v2 आर अ लीनियर डिपेंडेंट, चूँकि ये लीनियर डिपेंडेंट हैं, दे कैन नॉट स्पैन R3, ये R3 में स्पैन नहीं करेंगे। अ सेट ऑफ अ वेक्टर कैन ओनली फॉर्म अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस, ये सिर्फ वेक्टर स्पेस में बेसिस करते हैं। इफ़ द वेक्टर आर अ लीनियर इंडिपेंडेंट, तब वो होंगे बेसिस में जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। एंड द स्पैन आर द एंटायर स्पेस, और स्पैन जो है वो भी एंटायर स्पेस है। इन दिस केस सिंस द वेक्टर आर अ लीनियर डिपेंडेंट दे कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर अ R3, क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गए हैं इसलिए ये बेसिस 3 में नहीं आते। सो हमने ये प्रूव किया कि हम ये कह सकते हैं कि ये डिसप्रूव हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रूव करें या डिसप्रूव करें, तो हमने ये डिसप्रूव किया है, क्योंकि ये उसने कहा है कि फॉर्म ऑफ अ बेसिस R3 हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा नॉट आया है, तो ये डिसप्रूव हुआ है। ओके, आई होप कि आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।